हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 8 है, प्राची पब्लिकेशंस की ये बुक है इंग्लिश ग्रामर के 6th क्लास के लिए। इसका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में बात की थी। और अब बात करेंगे हम इसकी एक्सरसाइजेस की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज को भरने के लिए ये वीडियोस ना देखें, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आई एम श्योर कि ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए हम इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में देखिए क्या बोलता है। राइट वेदर द सेंटेंसेज आर इन सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये जो यहाँ पर 10 सेंटेंसेज गिवन है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है या सिंपल पास्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने दो जो पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनमें आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहला सेंटेंस है रॉन ऑलवेज मिसेज हिज बस। देखिए आपको कुछ नहीं देखना है कि रेगुलर हैबिट है या पास्ट एक्शन है या फ्यूचर एक्शन है। आपने सिंपली क्या देखना है, ये तो इसका सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब यहां पर आपको गिवन है, इस मिस एक वर्ब है और मिस के साथ ईएस लगा हुआ है, मिसेज। और यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट और सिंगुलर ही ये वर्ब है। और प्लस में ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट। इसी तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है। द सोल्जर्स विल हैव गन्स विद देम। देखिए विल आ गया है यहां पर, तो आपको देख करके पता चल रहा होगा कि विल किसके साथ यूज होता है, सिंपल फ्यूचर के साथ, सिंपल फ्यूचर के साथ। डिड यू सेल डेट कपबर्ड। क्या आपने वो कपबर्ड बेच दिया। देखिए डिड से ही पता चल रहा है कि डिड कहां यूज होता है, सिंपल पास्ट के अंदर। किसके साथ यूज होता है, सिंपल पास्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डिड जो है वो डू या डज की सेकंड फॉर्म आती है। और जब हम डिड का यूज करते हैं तो आगे आने वाली जो मेन वर्ब है, जैसे यहां पर ये सेल है, तो इसको हम किस में रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। अगर यहां पर ये डिड नहीं होता तो यहां पर ये क्या आ जाता है, यू सोल्ड डेट कपबर्ड। लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड जो है आगे निकल करके आ जाएगा और ये सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो सेल की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। डज द सन सर्कल द अर्थ। डज से पता चल रहा है डू और डज किसके साथ आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। डज से ही आपको देख करके पता चल रहा होगा। प्रिया हैज मेनी फ्रेंड्स। ये क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। दीज स्पाइसेस हैव अ प्लेजेंट एरोमा। ये भी कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है। अमित हैड टाइम टू विजिट द पैलेस। अमित हैड द टाइम टू विजिट द पैलेस, ये कैसा हो जाएगा, सिंपल पास्ट। मिस सपना वॉज अमन्स फेवरेट टीचर। वॉज से पता चल रहा है, कैसा हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। वट डिड यू हैव फॉर लंच। डिड से पता चल रहा है, देखिए ये WH वाला जो वर्ड है, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि कभी कभी जो है ये क्वेश्चन बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये पहले कभी कभी आ जाते हैं। तो ये है व्हाट और फिर उसके बाद नॉर्मली डिड यू हैव फॉर लंच, तो ये कैसा हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन हैड अ ग्रे बियर्ड। ये भी कैसा हो जाएगा, सिंपल पास्ट। कैसा हो जाएगा ये, सिंपल पास्ट। तो ये कुछ तरीके थे इनको आइडेंटिफाई करने के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आपको याद रखनी है। देखिए ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। इनको हमको याद रखना है। वैसे तो ये 25 है, आपको सारी याद रखनी है, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा साथ के साथ। बाइट है, बाइट की पास्ट हो जाती है बिट एंड देन हो जाती है बिटन।
बाइट, बिट, बिटन। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट की तो क्या बनेगा, देखिए शी बाइट्स मी, उसने मुझे काट लिया। या मैं इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करूं तो शी बिट मी, BIT बिट मी। क्यों बिट क्यों आया? क्योंकि सर जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके अंदर हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, या यूं कह लीजिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगी, बिट। तो इस बिट को देख करके ही तुरंत आप पता लगा लोगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। और अगर शी बाइट्स में आएगा तो देखिए शी जो है सिंगुलर है और बाइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर मैं यूं बोलूं शी विल बाइट मी, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ब्रेक, ब्रोक और फिर ब्रोकन, BROKEN। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वैसे तो सारे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो और ज्यादा अच्छे से याद रखना है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट भी बहुत जगह यूज होता है, काफी जगह यूज होता है। फॉरगेट का क्या होगा, फॉरगोट, फॉरगोटन। मैं बोलूं ही फॉरगोट मी, ही फॉरगेट मी नहीं, ही फॉरगेट्स मी। अगर मैं इसको ट्राई करूं तो ही फॉरगेट्स मी, ये कौन सा टेंस होगा बताएंगे आप मेरे को? सर ये होगा सिंपल, सिंपल कौन सा होगा, ये प्रेजेंट होगा। क्योंकि फॉरगेट जो है वो कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ही के साथ फॉरगेट्स आएगा, क्योंकि ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसके साथ हम SEIS लगा देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो ही फॉरगेट्स मी, या ही फॉरगोट मी मैं बोल दूं कि ये कौन सा टेंस है, ही फॉरगोट मी, वह मुझे भूल गया। इसकी हिंदी भी नहीं आपने चेक करनी है, सिर्फ फॉरगोट को देखना है कि फॉरगोट कौन सी वर्ब की फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, या यूं कह लीजिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखते ही आप टिक लगा दोगे किसके ऊपर, सिंपल पास्ट के ऊपर। या ही विल फॉरगेट मी, ही विल फॉरगोट नहीं, ही विल फॉरगेट मी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है फ्रीज, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीज का हो जाएगा फ्रोज एंड फ्रोजन। इसके बाद है रिंग, इसका क्या हो जाएगा, रंग, रंग, WRUNG, सिंक, सैंक, संक। अभी कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी चलिए नेक्स्ट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंफ्यूजन हो सकती है। एक और हाइड का क्या होगा, हेड, हिडन, हेड, हिडन। शेक का क्या होगा, शुक, शेकन, शेक, शुक, SHOOK, शुक, शेकन, SHAKEN। शाइन का क्या होगा, शोन, शोन, देखिए आया यहां पे शोन, SHONE। इसमें सेकंड फॉर्म भी शोन है और थर्ड फॉर्म भी शोन है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म यूज हुई है या थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसका भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब भी सेकंड फॉर्म होगी, अगर खाली शोन होगा तो उसके आजू बाजू में कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा डिड हो सकता है अगर वो इंटरोगेटिव होगा। और अगर वहां पर हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो या तो हैज मिलेगा, या हैव मिलेगा, या हैड मिलेगा, कुछ भी अलग से मिलेगा, हैज, हैव, हैड, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो उसके आगे या पीछे ना हैज होगा, ना हैव होगा, ना हैड होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सेकंड फॉर्म है या वो थर्ड फॉर्म है। और अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो इसकी स्टार्टिंग है, अभी तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, फिर एक और चैप्टर है, तो तब तक आपको एकदम पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ग्राइंड, इसका होता है ग्राउंड, ग्राउंड। कंफ्यूज मत करना, ये ग्राउंड खेलने वाला मैदान नहीं है, ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है, ग्राउंड, ग्राउंड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है अच्छे से। स्विंग, स्विंग का होगा स्वंग, स्वंग, SWUNG, SWUNG।
श्रिंक, श्रिंक का क्या होगा? श्रैंक, श्रंक, श्रैंक, श्रंक। उसके बाद है राइड, राइड का होगा रोड रिडन, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होता है राइड, रोड रिडन। ड्रिंक वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैंक, ड्रंक। उसके बाद है बिहोल्ड, बिहोल्ड का क्या होगा? बिहेल्ड, बिहेल्ड। बिहोल्ड का क्या होगा गाइज? बिहेल्ड, बिहेल्ड। इसके बाद क्या है? बैंड, BEND, बैंड, ये इसका क्या होगा? बेंट, बेंट। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, CLUNG, CLUNG, क्लंग। फीड, फेड, फेड, इंपोर्टेंट मार्क करना इसको, फेड, फेड। चूज वेरी इंपॉर्टेंट, चोज, चोजन। इसमें डबल ओ नहीं आता है, ध्यान रखना, सिर्फ चूज में डबल ओ आता है, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में कभी भी डबल ओ नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखना जरूरी है। अवेक वेरी इंपॉर्टेंट, अवेक का क्या है? अवोक, अवोकन, अवोक, अवोकन। इसके बाद है स्वेर, स्वेर भी कई जगह यूज होता है, स्वेर, स्वोर, स्वोर्न। ड्रीम, इसमें दोनों ही यूज होते हैं, ड्रैम्ट, ड्रैम्ट भी होता है और ड्रीम्ड, ड्रीम्ड भी होता है। DREAMT, ड्रैम्ट भी लिख सकते हैं, या DREAMED भी लिख सकते हैं, और सेकंड थर्ड फॉर्म भी इसकी ड्रैम्ट ही होती है, या फिर आप इसको ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिग, डग, डग, DUG, DUG। तो ये कुछ वर्ब ऑफ फॉर्म्स थी, ये 25 हैं, ये तो आपको याद रखनी है, और कोशिश ये करना कि ये जितनी आपकी बुक में दी हो कम से कम इनको कुछ एक दो बारी तो आप पढ़ें, ताकि आपको कुछ इनका ध्यान रहे, और इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप याद भी रख सकते हैं। और अगर सारी याद रख लेंगे तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी यूज नहीं होंगी तो आप 7th, 8th, 9th, 10th जब भी आप होंगे उनमें आपको जरूर ये देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी से याद करके रखेंगे तो आपकी जो स्किल्स होंगी इंग्लिश की वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, ये तो और ज्यादा इजी हो गया है। वी समटाइम्स रीड बुक्स, या रीड आएगा या रीड्स आएगा? सर इसमें रीड आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि सर इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, तो सर इसमें वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और सर प्लूरल वर्ब तब होती है जब उसके साथ SEIS लगा हुआ नहीं होता है। तो वी समटाइम्स रीड बुक्स, खत्म। सेकंड है मिया, मिया क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है मिया। गोज टू पार्टी ऑफन, क्योंकि मिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सर सिंगुलर ही आएगी। लेकिन आपने तो इसमें SEIS लगा दिया है, तो सर हाँ ना, SEIS तो लगेगा ही। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि सर वर्ब जो है तभी सिंगुलर होती है जब उसके साथ हम SEIS लगा देते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए थर्ड की बात करते हैं। आई का ट्रीटमेंट हम हमेशा कैसे करते हैं? है तो बोलने के लिए सिंगुलर पर्सन, आई एक है, लेकिन हम इसका प्लूरल ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई लाइक लेमनेड वेरी मच, तो आई जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी, बिना SEIS वाली। मिसेज स्मिथ, मिसेज स्मिथ कौन है? एक सिंगल लेडी है, तो यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। मिसेज स्मिथ टीचेज, टीचेज सिंगुलर सब्जेक्ट, SEIS लगा करके वर्ब को सिंगुलर बना दिया। अब नहीं बताऊंगा, अब सीधा कराते जाऊंगा। द गर्ल्स ऑलवेज लिसन, लिसन जो है एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, और ये सब्जेक्ट भी प्लूरल ही है। पीटर एंड हिज ब्रदर वॉश देयर फैमिली कार। पीटर और उसका भाई, देखिए दो लोग हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको आप ध्यान से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्लूरल की तरीके से किया जाता है। दे से पता चल गया, दे का मीनिंग क्या होता है? वे ऑलवेज मीट एट द बस स्टॉप, मीट ही आ जाएगा। वी हैव अ नाइस गार्डन, यहां पर है भी रह जाएगा।
दे आर, देखिए बी जो है, बी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम और भी अनेकों, लेकिन फिलहाल इज, आर, एम ही मैं आपको बताऊंगा और जैसे जैसे यूज होता चलेगा मैं आपको बताता चलूंगा। दे आर सनीज पेरेंट, वे सनी के पेरेंट्स हैं। शी, बी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज, आर, एम, इसके अलावा भी कई सारी, वो भी आपको बताऊंगा। तो शी इज 5 years old। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं फटाफट से, वीडियो ताकि ज्यादा बड़ी ना हो। इसमें जो है सिंपल भी है, सिंपल पास्ट भी आ सकता है या फ्यूचर भी आ सकता है। इसके अंदर आपको प्रेजेंट का यूज नहीं करना है, सिंपली किसका यूज करना है, पास्ट और फ्यूचर का। देखिए दे डैश सेंड है इसके ब्रैकेट में मी द इंफॉर्मेशन व्हेन दे गेट इट, तो क्या आएगा, दे विल सेंड मी द इंफॉर्मेशन व्हेन दे गेट इट, वे मुझे इंफॉर्मेशन भेज देंगे जैसे ही उनको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन। ही केम इन, वह, देखिए केम से ही पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, सर ये तो सिंपल पास्ट है। कैसे, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम, केम और फिर थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है कम, तो केम का यूज हुआ है। ये कैसा यूज है इसका, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड इवेंट्स इन द पास्ट। ही केम इन टुक, टुक क्यों आया, क्योंकि टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक ऑफ हिज जैकेट एंड सिट, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म होती है सेट। तो ही केम इन, टुक ऑफ हिज जैकेट एंड सेट डाउन। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसका यूज आपको कहां दिखाया था। वैसे तो यूज देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली केम से ही आप बता सकते हो कि केम जो है सेकंड फॉर्म आ गई, तो अब जितनी भी जो बाकी बची हुई वर्ब की फॉर्म है वो भी कैसी आएंगी, सेकंड आएंगी। वो इसमें डिड वाले में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो बताया था कि जब हम डिड यूज कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, तो वो भी एक रूल है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जैसे ये है ही केम इन, वह आया, टुक ऑफ हिज जैकेट, ये यहां पर एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, एंड सेट डाउन। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कहां गुम हो गया, लेट मी चेक, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड इवेंट्स, ये देखिए, टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड इवेंट्स, आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू रिलैक्स। तो ये फिनिश्ड, वॉकड एंड ये जो फाउंड है, ये सारी ही वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसके बाद व्हेन आई वॉज से ही पता चल गया कि ये टेंस कैसा है, पास्ट में है। व्हेन आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट द फोन रिंग रैंग सडनली, रैंग सडनली क्या आएगा, रैंग सडनली। डू यू वांट कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए, आई विल गेट इट फॉर यू, आई विल गेट इट फॉर यू राइट नाउ, मैं अभी आपके लिए ले आऊंगा। अगर आपको डू यू वांट कॉफी, देखिए क्वेश्चन पूछता है डू यू वांट कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए, आई विल गेट इट फॉर यू राइट नाउ, तो आई विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, गोट नहीं आएगा, गेट ही आएगा, क्योंकि विल के साथ हमेशा क्या यूज होती है फ्यूचर सिंपल टेंस में, फर्स्ट फॉर्म। डैश यू डैश हिम मूव दिस हैवी टेबल, देखिए टेबल के बाद देखना है आपने क्या है, इंटरोगेशन मार्क है, तो इंटरोगेशन मार्क जो है ये किस चीज को दिखाता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी इसके अंदर, विल, शैल, वुड जो भी होगा वो निकल करके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है तो ये क्या आ जाएगा, विल यू हेल्प है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प्ड नहीं आएगा वो क्योंकि पास्ट में यूज होता है। आई वॉज रियली हंग्री सो आई मेड सैंडविचेस, देखिए वॉज से पता चल रहा है कि ये टेंस कैसा है, पास्ट में है, तो मेक का क्या बन जाएगा, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर हम यूज करेंगे। जॉन फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock टुमारो, टुमारो से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में है, तो जॉन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जॉन विल फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock टुमारो। इसमें आएगा व्हेन यू विल अराइव टुमारो, सॉरी टुनाइट वी विल गो आउट फॉर डिनर, जब तुम शाम को, आज रात को घर आओगे तो हम एक डिनर के लिए जाएंगे, तो रात का दिखा रहा है ना। वैसे तो इसमें खाली अराइव भी आ सकता है, व्हेन यू अराइव टुनाइट वी विल गो आउट फॉर डिनर, वो भी ठीक होगा क्योंकि एक फिक्स्ड फ्यूचर को दिखा रहा है, फिक्स्ड अरेंजमेंट को दिखा रहा है, लेकिन हमको बोला गया है कि फ्यूचर टेंस का यूज करना है तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। 9th है इफ आई
हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड। देखिए विल की जो सेकंड फॉर्म आती है ना वो होती है, विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वुड। तो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो हैड आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये टेंस जो है किसके अंदर है, सिंपल पास्ट के अंदर है। और ये लास्ट है जेनी डैश नेक्स्ट डिपार्टमेंट हेड, तो जेनी विल बी द नेक्स्ट डिपार्टमेंट हेड। तो जेनी होगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की हेड। तो ये एक्सरसाइज थी। इसके बाद जो है कंटिन्यूअस टेंस करेंगे हम अगले वीडियोस में। और कंटिन्यूअस टेंस तो एक्सट्रीमली इजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। और गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो सिंपल टेंस है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप वीडियोस को बार बार देखिए, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।